गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह का 7 बजे हैं और मैं अभी हूँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर या कह सकते हैं तो धरोहर या विरासत के बीच में हूँ। और आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ इस विश्वविद्यालय के बारे में। इसके पहले जहाँ पे हमारी कैमरा की फोकल लेंथ है वो सीधे आपको इस महाविहार के सामने जो एंट्रेंस गेट है आप देख रहे होंगे, और सामने जो मोनेस्ट्री है और जो गेट है, मैं सीधा उसी के सामने खड़ा हूँ। और मैं आपको धीरे धीरे अंदर की ओर लेकर चलता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि बीच में एक बड़ा सा पत्थर है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं इस गेट के दरवाजे से एंट्री करने के पहले, शायद दिखाने के पहले, मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है कि ये धरोहर, ये विश्वविद्यालय किस लिए बनी, क्यों बनी, कब बनी। क्योंकि जब मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो उसके पहले आपको इसके इतिहास को जानना जरूरी है, इस महाविहार के। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ कि मैं गेट पे खड़ा हूँ। दोस्तों, यह विहार भिक्षुओं के निवास हेतु निर्मित एक विशाल वर्गाकार संरचना है जिसकी प्रत्येक भुजा 330 मीटर। इसके केंद्र में ईंटों से निर्मित एक स्तूप अवस्थित है जिसका आधार एक क्रॉस के समान है। उत्तरी भुजा के मध्य में भव्य प्रवेश द्वार है जहां पे मैं खड़ा हूं अभी, जिसका मंडप ऊंचे 81 स्तंभों पर आच्छादित था। और आप देख रहे होंगे कि जो 81 पत्थर आपको सामने देख रहे होंगे, ग्रेनाइट का पत्थर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी मोटी पत्थर है। तो जो इसका एंट्रेंस, आप इन स्तंभों पे इसका जो एंट्रेंस खता था 81 पत्थरों पे, आपको इससे इसकी भव्यता का एहसास हो सकते कि इसका एंट्रेंस कितना भव्य था। द्वार मंडप के दोनों पार्श्व में 4 कक्ष बने हुए हैं जो मैं आपको चढ़ने के दिखाऊंगा। या आप देख सकते होंगे लेफ्ट एंड राइट साइड जो उठी जगह है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से द्वार मंडप के दोनों तरफ 4 कक्ष बने हुए थे। और मुख्य द्वार से लगभग 70 मीटर पूर्व में एक गुप्त द्वार तथा विहार की दक्षिण भुजा पर एक संकरा मार्ग होने के भी स्पष्ट प्रमाण होते हैं। कुल 208 कक्षों वाले इस महाविहार की चारों भुजाओं पे लगभग 400 मीटर वर्ग वाले 52 कक्ष पंक्तिबंध है जो एक बरामदे से जुड़े हैं। दोस्तों, टोटल इस महाविहार में जिसके अंदर मैं आपको ले जाऊंगा, इसमें 208 कक्ष हैं और सभी 52 कक्ष एक पंक्तिबद्ध होकर यानी एक बरामदे से जुड़े हुए हैं। आप इसकी बनावट को, इसकी भव्यता को देख रहे होंगे, इसकी डिजाइनिंग को, इंजीनियरिंग को। बरामदे के मध्य में प्रांगण में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। भाई भित्ति चारों कोनों पर है, दूर का आभास देती हुए गोलाकार बुर्जी से युक्त है जिनके बीच आकार में कुछ छोटी गोलाकार तथा आयताकार बुर्जियां नियमित अंतराल पर क्रमागत रूप से बनी है। इस प्रकार प्रत्येक भुजा पर 4 गोलाकार तथा 4 आयताकार कुल 8 बुर्जियां हैं। उत्तरी भुजा के अतिरिक्त शेष तीनों भुजाओं के मध्य में बाहर की ओर प्रक्षेपित अपेक्षाकृत बड़ी आयताकार बुर्जी 3-3 कक्षाओं से युक्त है। कुछ कमरों के नीचे ईंटों के मेहराब वाले भूमिगत कक्ष भी हैं जो संभवतः भिक्षुओं के लेखान चिंतन हेतु बने थे। केंद्र में स्थित स्तूप तथा मुख्य प्रवेश द्वार की सीध में उत्तर की ओर थोड़ा आगे बढ़ने पर एक लघु द्वार भी है। दोनों द्वारों को जोड़ने वाले पथ के दोनों ओर ईंटों तथा प्रस्तर से निर्मित मनौती स्तूपों के समूह हैं। लघु द्वार के आगे उत्तर की ओर अनेकों भवनों के ध्वंसावशेष हैं, अवशेष बचे हुए हैं जिनमें एक तिब्बती तथा एक हिंदू मंदिर प्रमुख है। ये पाषाण खंडों और अन्य सामग्री का पुनः प्रयोग यह तत्व दृष्टिगोचर होता है। उत्खनन में पाई गई राख की परत जहां आग द्वारा विक्रमशिला महाविहार के नष्ट होने का प्रमाण देती है, वहीं इसके टूटे फूटे अपने मूल स्थान से विस्थापित पाषाण स्तंभ इसको ध्वस्त किए जाने के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। महाविहार से लगभग 32 मीटर दक्षिण पश्चिम में एक संकरे पथ से जुड़ी एक आयताकार संरचना मिली है जिसकी पहचान ग्रंथागार के रूप में होती है, यानी कि लाइब्रेरी के रूप में होती है। इसकी पार्श्व भित्तियों में झरोखों
की पंक्ति तथा संबंध जलाशय के आधार पर ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि यह भवन को वातानुकूलित रखने की प्रणाली थी, जो महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं पांडुलिपियों को सुरक्षित के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों, आज जिस प्रकार से लाइब्रेरी में एसी लगाया जाता है किताबों को बचाने के लिए, कहीं न कहीं उसी प्रकार की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, नेचुरल एसी की व्यवस्था की गई थी उन किताबों को बचाने के लिए। आप देख रहे होंगे कितनी गजब की इंजीनियरिंग आप देख रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। भवन विन्यास के दृष्टिगत से विक्रमशिला महाविहार पहाड़पुर बांग्लादेश स्थित सोमपुर महाविहार से अत्यधिक साम रखता है। अंतर मात्र इतना है कि विक्रमशिला महाविहार क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत बड़ा है तथा इसकी भाई भित्ति जो बाहरी दीवार है दुर्ग जैसी प्रतीत होती है। दोस्तों, मैंने जिस महाविहार में अब आपको एंट्री ले करवाऊंगा उसको लगभग 5 मिनट में मैंने आपको इतिहास बताया हूँ, और अब सिर्फ मैं कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा और आप उस इतिहास को अपने मानसिक पटल पे जो आपके पन्ने हैं दिमाग के, उस पन्ने में खोलते जाइए। और मैं एंट्रेंस की ओर घुस रहा हूँ। जो मैं बताया था शुरू में कि जो द्वार मंडप जो पत्थरों पे खड़े थे, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको एहसास होगा कि मैं शुरू में क्या बताया था। कि देखिए, जो एकाश्म पत्थर के स्तंभ हैं और इस पे ग्रेनाइट के जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं उसी पत्थर थे, और इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर जो मैं ऊपर कैमरा कर रहा हूँ तो इसके ऊपर प्रवेश द्वार मंडप था। और आप देखिए किस तरह से प्रवेश द्वार की ईंटों से चिनाई गई है। और ये दोनों तरफ आपको देखकर मैं बता रहा हूँ कि 4, 4, 8 यानी 16 है। दोनों तरफ 4, 8 स्तंभ यानी 16 स्तंभ थे। और इसके दोनों तरफ आपको मैं दीवारें दिखा रहा हूँ और ये एंट्रेंस दिखा रहा हूँ, जिससे कहीं ना कहीं पता होता है कि ये बिल्डिंगें कितनी ऊंची थी। मैं इसको दोनों तरफ करके आपको दिखा दूं, जिससे संभवतः कि आप समझ जाएं कि इसके एंट्रेंस कितना भव्य था, यानी कितनी मंजिलें इसकी एंट्रेंस बनी हुई थी। और फिर मैं आपको धीरे धीरे लेके चला जाऊंगा। अभी ये सीढ़ी का वैकल्पिक व्यवस्था किया गया हमारे विकलांग साथियों के लिए। और देखिए, मैंने एंट्री किया, उसके बाद देखिए प्रस्तर का प्रयोग, ईंटे के बीच में प्रस्तर का प्रयोग किस मजबूती के आधार पर किया गया डिजाइन। और देखिए प्रस्तर को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं मेटल का यूज हुआ होगा, जो 2 पत्थरों के जोड़ने की जुड़ाई को आपको साक्ष्य मिल रहे होंगे। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि किस तरह से 2 पत्थरों को जोड़ा गया है। और यहाँ पे जो एकाश्म पत्थर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्तंभ है। और ये स्तंभ का उपयोग, और आप देखिए कि स्तंभ के नीचे जिसपे ये बोल्डर यानी जो ये पत्थर रखे गए थे, उसके साथ में या उसके बगल में जो काले पत्थर के हैं, और इस पे ये दूसरा पत्थर लगाया गया, इससे आपको पता। और की इंटेंस भाइब थे। और इसकी ईंट भी आपको दिखा रहा हूँ। और जिस तरह से मैंने बताया कि कमरे की बात मैंने कर रहा था कि इसको दोनों ओर 4-4 कमरे थे, तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अब देखिए, ये जो कमरे आप देख रहे हैं, इसके 4 कमरे मैं दिखाऊं। यदि सोच तो मैं आपको 4, जिससे आपको पता चले कि मैं जो शुरू में बताया था वो सही बताया था। 1 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, और उधर से भी 4 कमरे, जिससे पता चलता है कि एंट्रेंस गेट पे दोनों तरफ 4-4 कमरे थे। और मैं आपको फिर लेके चलता हूँ जो मैं बताया था कि पंक्तिबद्ध एक सिद्ध में 52 कमरे थे। मैं आपको बिल्डिंग के से, और देखिए, मैं आपको यदि ऊपर से ही लेके चलता हूं तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ सकेंगे कि मैं प्रत्येक कमरे की लेके चलता हूं। आप देख रहे होंगे ये कमरे आज के डबल साइज कमरे के बराबर हैं, जहां पे आप 2 लोग रह सकते हैं। आप देखिए इधर की जो है, इसमें रख रखाव बेहतर नहीं होने के कारण घास फूस उग गई है। और आप ये देखिए, ये कमरे हैं। कमरे के ये मान लीजिए कि यहाँ पे वो कुछ रखना या कोई सोने का व्यवस्था या कुछ भी मान लीजिए, आप हर कमरे में इंटेंस देख रहे होंगे, जिससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। मैं कि एक चीज से एक बार मैं कैमरा दिखा दूं, जिससे आप पूरे 52 कमरे की पंक्तियां पता चल जाए। और देखिए हर कमरे में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, हर कमरे में गेट एंट्रेंस है, जिससे
जिससे ये आप कंफर्म रहिए कि ये पूरी पंक्तियाँ कमरों की पंक्तियाँ, कितना बड़ा बिहार में आपको लेके घुमा रहा हूँ। और यह आप देख सकते हैं, ये कमरे देखिए, इस कमरे की एक खासियत देखिए कि सारे कमरे की पंक्तियों के बाद एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर कमरा है, देखिए। और इसके हम नीचे की ईंटें की हम आप ईंटें हैं तो आज से बेहतर कारीगरी ईंटें की मैं एक बार आपको दिखा दूं, क्योंकि हर बारीकियां इस विरासत की, इस धरोहर को मैं दिखाना चाहता हूं। और आप मैं देखिए, मैं ऊपर से कैमरा लेके चलूँगा जिससे ज़्यादा आपको पता चलेगा। और ये देखिए, मैं अभी एक कमरे से इसमें घुसा था, इस गोलाकार कमरे में, और देखिए इसकी गोलाकार कमरे, और इसमें देखिए इधर से भी 4 गेट, एक गिनती 1 2 3 और 4। और इसकी गुलाई, इसको हम यदि इसकी गुलाई को दिखाना, इसके वृत्ताकार को दिखाना चाहते तो अब मुझे लगता है कि आपने देख लिया होगा, इसलिए मैं आप आगे बढ़ता हूँ। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सारे कमरे में आपको आज दिखा दूँ, 52 कमरे। और मैं एक बहुत बड़े चबूतरे पर खड़ा हूँ। ये कमरे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं वो आपको बैक साइड लेकर दिखाऊंगा कि कितने ऊंचे हैं। देखिए, उत्खनन के बाद इतनी ऊंचाई के ऊपर है, आपने देख लिया होगा, आश्वास हो गया होगा कि कितने ऊपर। और इसी तरह का जो अभी मैंने एक वृत्ताकार का दिखाया था, सर्कुलर रूम दिखाया था, अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि एक कमरे हैं जिससे एक दूसरा कमरा है जो वर्गाकार है। यह देखिए, ये वर्गाकार कमरा है, देख रहे होंगे। फिर मैं आपको, और यदि मैं एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दीवारों की मोटाई दिखाना बहुत जरूरी है, जिससे आप पता चले कि देखिए 2 कमरे के बीच में दीवारों की मोटाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है। आप अनुमान लगा रहे होंगे, क्योंकि इस फिगर से आपको साफ पता चल रहा होगा कि इसकी कितनी है चौड़ाई। और ये देख लीजिए, आज इतने सालों बाद ये आपको मजबूत दिखाई देता है। और आपको देखिए इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 और कमरे देख लीजिए आप, इसी तरह से देखिए। और उसी तरह से पहले मैंने दिखाया, फिर एक वृत्ताकार दिखाया, एक आपको वर्गाकार दिखाया, और फिर एक वृत्ताकार देखिए। और मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ कितने ऊपर खड़ा हूँ, तो मैं इस दीवार की ऊंचाई आप मेरे कैमरे से देख सकते हैं कि मैं इतने ऊपर खड़ा हूँ। और देखिए किस तरह से पहले हॉरिजेंटल ईंटें लगाए गए, उसके बाद ऊपर वर्टिकल, उसके बाद ऊपर कमरे खड़े किए गए। आपको मैंने दिखाया इस तरह। अभी मैं पंक्तिबद्ध कमरे घुमा रहा हूँ, अभी मेन मोनेस्ट्री घुमाना है आपको बाकी है दोस्तों। इसलिए पहले आप अभी मैं आपको मैं एक छोर से घुमाऊँ, ठीक है। और आप देखेंगे कि मैं जिधर कैमरा घुमाऊँ उधर उधर कमरे बने हैं, यानी चारों तरफ, यानी एक वर्गाकार। मैंने शुरू में बताया था कि वर्गाकार है, तो आप वर्गाकार देख रहे होंगे कि किस तरह से है, कि किस तरह से मैंने आपको लेकर गया। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए उस तरफ जो आप देख रहे हैं उस साइड भी इसी तरह के वर्गाकार कमरे हैं, क्योंकि 52 की पंक्तियां, 52 की पंक्तियां, 52 की पंक्तियां, 52 की, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों डायरेक्शन में 52 कमरे, टोटल 208 कमरे। जो मैं शुरू में आपको बताया था कि 208 कमरे का इस महाविहार को बताया था, इस जिसके बीच में मोनेस्ट्री है और उसके चारों तरफ 208 कमरे बताया था मैंने। 52 कमरे की एक पंक्तियां दिखाई, सामने आपको 52 कमरे की पंक्तियां हैं, और फिर उसके सामने 52 पंक्तियों की, और बीच में ये स्तूपा है, स्तूपा के उस सामने वाली पंक्तियों में 52 कमरे हैं दोस्तों। दोस्तों मैं अभी आपको 52 कमरे घुमाया, एंट्रेंस पोस्ट घुमाया, और दूसरी वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा, डायरेक्ट लेकर चलूंगा मोनेस्ट्री के, क्योंकि 14 मिनट का वीडियो हो गया दोस्तों। तो फिर मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। और एक बार और देख लीजिए कमरे, जिससे कंफर्म हो जाए। और दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, एक छोटी बारीकी। अब ये देखिए ब्लैक स्टोन,
ये ब्लैक स्टोन का है प्लेटफॉर्म, आप देख रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पर, और ये देखिए कमरों और ये गलियारा, इस साइड आप देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड जो जहाँ मैं खड़ा हूँ तो उसके लेफ्ट साइड कमरे का एंट्रेंस, उसके बाद 10 फुट चौड़ी एक गलियारा, जिसको हम आज के ज़माने में बरामदा कहते हैं। और वो बरामदा हमेशा ढकी होती थी छत से, क्योंकि कमरे और बरामदे दोनों छत से ढाली होती थी। तो बरामदे ढालने की क्या प्रक्रिया था कि आप सामने कोने पे एक देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म मैं यहाँ दिखा देता हूँ, सामने प्लेटफॉर्म यदि मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुछ दूरी पे। और इस पे आप मानकर चलिए कि इस पे स्तंभ खड़ा था, जिसके ऊपर ये जो बरामदा है, गलियारा है, छत का ढलाई हुआ होगा। धन्यवाद दोस्तों इस जानकारी के लिए।